जिन भूमाफियाओं की कमर तोड़ने की बात मंत्री विजय सिन्हा कर रहे हैं, क्या यह इतना आसान भी है? कैमूर की एक ऐसी घटना है जो आपको बता देगा कि भूमाफियाओं की हिम्मत कितनी है, उनकी हिमाकत आखिर इतना क्यों है, जहां वन विभाग के 50 एकड़ जमीन को ही बेच दिया। और इसमें किस तरीके से बड़े अधिकारी शामिल थे, क्योंकि बिना उनके शामिल हुए न तो जमीन की जमाबंदी हो सकती थी और न ही दाखिल खारिज, पूरा कागज तैयार था, जबकि वो वन विभाग की जमीन थी। और यही एक एग्जाम्पल जो है, अगर इस पर संबंधित जो भूमाफिया हैं और जो अधिकारी हैं उन पर अगर कार्रवाई हो जाती है, तब यह माना जा सकता है कि विजय सिन्हा वाकई में जो कहते हैं वो करने की भी दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, नहीं तो फिर सिर्फ बयानवीर बनकर रह जाएंगे। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये पूरा मसला जो है वो कैमूर जिला से जुड़ा हुआ है, जहां वन विभाग के 50 एकड़ जमीन को भूमाफियाओं ने बेच दिया अधिकारियों से साठ गांठ कर, और बाकायदा अभिलेख में छेड़छाड़ किया गया, उसके नाम से जमाबंदी की गई और फिर बाकायदा दाखिल खारिज भी कर दिया। क्या दाखिल खारिज या जमाबंदी बिना अधिकारियों कि हाई लेवल अधिकारियों के सेटिंग के बिना यह संभव हो सकता है? हालांकि अब एफआईआर तो कर दिया गया है कि जमीन जिनके नाम पर है उनकी जमाबंदी रद्द कर दी जाए, उनसे जमीन वापस ले लिया जाए। लेकिन क्या वाकई में सॉल्यूशन यही है? क्योंकि जिन लोगों ने जमीन लिया, बाकायदा जो सरकारी प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया, चाहे जमाबंदी करवाना हो, दाखिल खारिज करवाना हो, लेकिन इसके मुख्य गुनहगार जो हैं, जो बड़े भूमाफिया हैं, जो सफेदपोश लोग हैं और वो तमाम अधिकारी जिन्होंने मिलकर वन विभाग की 50 एकड़ जमीन को बेच दिया, और जिन लोगों ने खरीदा वो इस गलतफहमी में थे कि जमीन जो है वो वाकई में दाखिल खारिज हो रहा है, जमाबंदी हो रहा है, तो वाकई में पैसा दिया है और पैसा देकर वो जमीन खरीद रहे हैं। एफआईआर अब उन लोगों पर हो रही है जिन्होंने जमीन खरीदा, और सरकार उनको ही दोष दे रही है कि आपने सही इंफॉर्मेशन क्यों नहीं रखा। सही इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम रजिस्ट्री करवा रहे हैं और खुद सीओ, खुद अंचलाधिकारी अगर जमीन की जमाबंदी करता है, रजिस्ट्री करता है, तो फिर एक आम आदमी कैसे समझ पाएगा कि वाकई जो जमीन है उसमें घालमेल हुआ है, उसमें गड़बड़ झाला हुआ है? इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार वो तमाम उस वक्त तत्कालीन पदाधिकारी थे, बड़े से बड़े, और वो भूमाफिया। क्या वाकई में उन भूमाफियाओं और उन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो पाएगी? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर यह कैसे माना जाए कि विजय सिन्हा जिन भूमाफियाओं की कमर तोड़ने की बात करते हैं, क्या वाकई में वो इतना हिम्मत रखते हैं? क्या उनकी वाकई में दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है? क्या भूमाफिया, बड़े बड़े अधिकारी और सफेदपोश नेताओं का जो गठबंधन है, क्या उस पर विजय सिन्हा जो है उसको तोड़ पाएंगे? क्या यह संभव नहीं कि उनकी पार्टी से या उनके जुड़े हुए लोग जो हैं वही इस घटना में शामिल हों? हालांकि जिन्होंने जमीन खरीदा है उनसे अब जमीन ले ली जाएगी, ये तो सच बात है, लेकिन सवाल ये होता है कि जो जमीन बेचकर करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए, 50 एकड़ जमीन का आप कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं, ये अरबों में है, और ये अरबों रुपए किसके पास गए? ये अरबों रुपए भूमाफिया के पास गए, उन तत्कालीन अधिकारियों के पास गए। और ये पता करना चाहिए कि इस घटना के पीछे कौन सा वो बड़ा सफेदपोश नेता था जिसके पास पैसा पहुंचा, क्योंकि उनके संलिप्तता के बिना यह काम संभव ही नहीं हो सकता है। तो अब आप समझिए, इन भूमाफियाओं की हिमाकत की 50 एकड़ वन विभाग की जमीन को ही बेच दिया। तो यह कहने का एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा कि क्या वाकई में सिर्फ जिन्होंने जमीन लिया है लाखों रुपए देकर उनसे जमीन ले लिया जाएगा, या फिर जो भूमाफियाओं अधिकारियों ने मिलकर जो अरबों का खेल किया है उस पर कार्रवाई होगी? और कार्रवाई के नाम पर क्या होगा, यह भी बड़ी बात है। कार्रवाई के नाम पर हो सकता है एफआईआर हो, कुछ दिनों के लिए जेल में जाएं और उसी जमीन को बेचकर जो अरबों रुपए कमाया है उसी में से 10% 20% बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंच जाए, फिर जेल से बाहर निकल जाएं। क्योंकि अगर कोई अरबों रुपए कमाकर 1 साल 2 साल जेल में रह भी जाता है तो इसे वो इस तरह के सिस्टम का वो भूमाफिया मजाक उड़ाता है। जेल में अगर 1 साल रहेगा तो जेल के अंदर कैसी सुविधा मिलती है हर कोई जानता है। अगर आपके पास पैसा है तो फर्स्ट क्लास का व्यवस्था आपको जेल में मिलेगा। तो कितना आसान खेल है। सरकारी जमीन को बेचिए, अरबों रुपए कमाइए, 1 आध साल जेल में मौज काटिए, वीआईपी ट्रीटमेंट का आनंद लीजिए, और फिर जेल से बाहर आ जाइए जैसे ही मामला ठंडा होता है, और फिर से नए कांड को अंजाम दीजिए। तो क्या वाकई में विजय सिन्हा इस घटना में सम्मिलित जो अधिकारी हैं, जो भूमाफिया हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई कर पाएंगे? क्या उन्हें एक कह सकते हैं कि एक लंबी सजा दिलवा पाएंगे जहां 10 साल 12 साल उनको जेल में रहना पड़े? या फिर क्या वो पैसे अरबों रुपए वसूले जाएंगे उन अधिकारियों से? क्या उनके घर बुलडोजर चलेगा? क्या उनकी कुर्की जब्ती होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अगर इस तरह की सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो क्यों ना माना जाए ये सब कुछ आई वॉश है, बस पैसा अरबों रुपए उगा लो और फिर मामला अगर बढ़ता है तो 1 आध साल जेल जाकर वीआईपी ट्रीटमेंट का आनंद लिया जाएगा।
फिर बाहर निकला जाएगा और फिर एक नए घटना को अंजाम दिया जाएगा और फिर अरबों की संपत्ति खड़ी की जाएगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।